निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वः। नींद वो रात्र जो थी वो केवल या तो सोने में गंवा दी, या तो बालक बच्चों को जन्म देने में गंवाई। दिन केवल धन कमाने में गंवा दिया, या तो परिवार के पालन में गंवा दिया। लेकिन उसी में बीच बीच में जब हम अपनी दुकान चलाते हैं, अपना काम करते हैं, तो आस पास अगल बगल पड़ोसी में एक आधे लाद के चार कंधे पे ले जाए जाते कि नहीं? सब जाते होते हैं, अपना काम चालू रहता, उनको लाद के ले जाया जाता। वहाँ पर होली ऐसी जला के आ भी जाते हैं, देखा भी होगा। तो यहाँ लिखा है देहापत कलत्रादिश आत्म सैन्यश्चवत्यपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यते। देह नित्य प्रति धीरे धीरे क्षीण हो रही है। क्षीण हो रही कि नहीं? पहले जैसे आज फोटो खिंचा के रख लेना, साल भर बाद फिर मिलाना, फिर साल भर बाद खिंचाना, फिर देखना, फिर इसके बाद करते चले जाओ, आपको पता लग जाएगा कैसे धीरे धीरे हम कम होते चले जा रहे हैं। तो ये सब का सब चल रहा है, लेकिन सब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। पड़ोसी मरा था आपके यहाँ पहले कभी? बड़े बूढ़े मरे थे? जितने बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी, आपके पिताजी हैं कि चले गए? दादाजी चले गए? पिताजी भी चले गए, दादाजी भी चले गए। तो क्या मतलब है? पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, तो क्या मतलब हम बैठे रहेंगे? अपना भी जैसे ही स्टेशन रेलगाड़ी पे चढ़े हैं, सीधी सी बात, ठीक है, रेलगाड़ी पे चढ़े हैं, जिसका जैसे ही स्टेशन आ जाता सो निकल लेता है। किसी का थोड़ा लंबा चलना पड़ता है तब आता है स्टेशन, किसी का बहुत जल्दी आ जाता है, बस उतरते सब जा रहे हैं। संसारिक रेलगाड़ी की तरह है। तो यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि इन सबको मरता हुआ देख करके भी व्यक्ति पश्चन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता है, माने देखते हुए भी अनदेखा कर देता है। आप लोगों को अनुभव नहीं होगा, जब चार लोग लाद के ले जाते हैं शमशान पे, तो वहाँ 2-3 घंटे बैठना पड़ता है। तो जब 2-3 घंटे बैठना पड़ता है तो वहाँ कहते अरे साहब बहुत पैसे वाला हुआ, अरे साहब कुछ नहीं ले गया, सब यहीं छूट गया। ये ऐसा वैराग्य वहाँ पर आएगा उनको कि सारी दुनिया व्यर्थ है। और जैसे ही 3 घंटे बाद नहा धो के घर पहुँचते हैं, फिर अपने ही चक्कर में लगते कि नहीं? नहीं तो शमशान घाट से आकर के एक और बाबा जी बना हो तो बताओ। तो ज्ञान है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जुगनू की तरह चमक गया और फिर बुझ गया, खत्म। इसलिए सुनो, यहाँ कहा तस्मात, इसलिए। एक बात बता दें, आपने गीता पढ़ी है, वहाँ पर कई बार तस्मात त्वम तिष्ठ यशो लभस्व आया है। तस्मात शब्द इतना कीमती होता है संस्कृत के अंदर, जिसका कोई
ऐसे ही मान लो, पहले कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें मारते रहे और मारने के बाद जब अपनी मूल बात कहनी है कि हम इतनी भूमिका ये क्यों बना रहे हैं, तो जब मूल बात कहनी है वहाँ पर तस्मात् शब्द लगाया जाता है। पहले समझाते रहे, सुनो मैंने सबको मार डाला है, मैंने सबको मार डाला है, केवल तुम्हें अपने हाथ पैर हिलाने हैं। विश्वास नहीं है तो देख लो, विराट रूप दिखा दिया, विराट रूप दिखा के सब खा गए। खाने के बाद फिर मुंह खोल के दिखाया। आपने कभी पालक आलक की सब्जी खाई है कभी? तो आपने पालक की सब्जी जब खाई होगी तो देखा होगा दांतों में एक आधी पत्ती चिपकी रह जाती है, रह जाती कि नहीं? ऐसे ही भगवान ने मुंह खोल के दिखाया तो एक डाढ़ में देखा, वहाँ पर लिखा है, पूरा श्लोक दिया गया है, तो वहाँ पर देखा कि एक जगह द्रोणाचार्य लटके पड़े, अध कटे फंसे हैं। एक दांत में देखा जयद्रथ, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, ये सारे के सारे योद्धा इनमें दाढ़ों में फंसे हैं। कैसे? आधे खाए हुए। तब उन्होंने कहा कि मैंने मार तो सब डाले हैं, इसलिए तुम्हें केवल हाथ पैर हिला करके और तुम्हें अपना काम करना है। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ। तो कहने का मतलब ये है, बहुत लंबी भूमिका बनाने के बाद जो अपनी मुख्य बात कही जाए उसके पहले तस्मात् या हिंदी में इसलिए या अतः शब्द लगाया जाता है। एप्लीकेशन लिखी होगी सबने, किसी को पत्र लिखा जाए, जयपुर में कोई हैं, भाई साहब राधे राधे, आशा करता हूँ कि आपके बालक बच्चे बड़े अच्छे होंगे, भाभी जी बहुत अच्छी होंगी, आपके परिवार में बड़ी कुशलता होगी, हमारे भी परिवार में बहुत कुशलता है। आप जयपुर से यहाँ राजनौता आ रहे हैं, हमें ऐसी सूचना मिली है, तो इसलिए जयपुर से राजनौता आ रहे हैं, तो अतः आपसे निवेदन है, क्योंकि आप राजनौता आ रहे हैं इसलिए आपसे निवेदन है कि जयपुर से ये वस्तु हमारे लिए लेके आ जाना, हमें इसकी आवश्यकता है। ईमानदारी से बताना, जो पत्र लिखा था क्या बालक बच्चों की राजी खुशी के लिए लिखा था? नहीं। अपनी राजी खुशी बताने के लिए लिखा था? नहीं, ये तो सिर्फ बातें थी। लेकिन जब कहा अतः आपसे निवेदन है या इसलिए आपसे निवेदन है कि वहाँ से यदि आ रहे तो ये वस्तु ले आओ, तो तुम्हारा लक्ष्य क्या था? वस्तु मंगाना। बाकी ऊपर की तो बातें केवल उसको पटाने की थी, केवल एक फॉर्मेलिटी की थी। तो जहाँ पर इसलिए शब्द आ जाए या अतः शब्द आ जाए तो बहुत मुख्य बात कही जाती है। यहाँ कह रहे हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेक्षता भयम। इसलिए भारत है, बिगाड़ के चली गई सब। आ जाओ, क्या तस्मात् भारत सर्वात्मा और भगवान ईश्वरो हरिः। इसलिए हे भारत, हे परीक्षित जी, उस ईश्वर हरि में उन्हीं को ही श्रोतव्य, उनके चरित्रों को श्रवण करो, कीर्तितव्य, उनका कीर्तन करो, स्मर्तव्य, उनका स्मरण करो। क्यों? कि इच्छता अभयम, अगर जो तुम मुक्ति चाहते हो तो बस यही तुम्हारे लिए अभीष्ट है।
अभी तक जो तुमने किया सब छोड़ो। इसलिए एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। कहने लगे इतना ही सांख्य योग अपने धर्म का सारा सार ये है कि मरते समय यदि ईश्वर का नाम आ जाए, ये सबसे बड़ा जीवन का लाभ होता है, यही जन्म का सबसे बड़ा लाभ होता है। सब कुछ याद आ जाएगा, दुकान याद आ जाएगी, मकान याद आ जाएगा, नाती पोते याद आ जाएंगे, लेकिन वो याद नहीं आता है। वो तो बड़े भाग्यशाली गजराज जैसे को याद आता है, जिस समय चारों तरफ से परिवार से आशा छूट गई, परिवार सारा खड़ा ऊपर तमाशा देख रहा है, हमें अकेले लड़ना है, मैं भी अब लड़ने में सामर्थ्यवान नहीं हूँ, अब तो निश्चित हो गया है कि मरना है। देखो, द्रौपदी के और गजराज के स्मरण में एक अंतर है। द्रौपदी ने भगवान को स्मरण किया अपनी लाज बचाने के लिए, माने अपनी रक्षा के लिए। गजराज ने याद अपनी रक्षा के लिए नहीं किया था, गजराज ने याद किया था केवल अंतिम प्रणाम करने के लिए। भगवान, मैं हार चुका हूँ, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं, मेरा आधा लगभग सारा बल समाप्त हो चुका है, मुझे ग्राह है अब खाने वाला है, कम से कम चलते चलते आपको आखिरी प्रणाम तो कर लें। वो आखिरी प्रणाम जिस समय किया था गजराज ने, उसी आखिरी प्रणाम के ही चक्कर में भगवान ने उनकी रक्षा। वो तो कोई कोई सौभाग्यशाली होता है जो अंत में ईश्वर को स्मरण कर लेता है। यही बात है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन हैं। एक खट्वांग नाम के राजा थे। खट्वांग नाम के राजा दैत्य और देवों की युद्ध में देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए, देवताओं को जिता दिया। देवताओं बड़े प्रसन्न हुए, अरे महाराज वाह, आपने हमें विजय दिलाई, बोलो क्या वरदान चाहते हो। कई वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, बस इतना बता दो कि हमारी मृत्यु कब होगी। उन्होंने कहा मात्र 2 घड़ी बाद, केवल 1 मुहूर्त का समय रह गया है। और 1 मुहूर्त होता है 2 घड़ी का। 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। अगर ये 24 मिनट की 1 घड़ी तो 2 घड़ी का 1 मुहूर्त, तो 1 मुहूर्त कितने मिनट का हो गया? 48 मिनट का 1 मुहूर्त है। इतने में ही तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि किम प्रमत्तस्य बहुवी परोक्षय हयानैरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः। क्या लाभ है बहुत सारा समय हो, अगर जो आलसी व्यक्ति हो उसको 2, 4, 10, 20 जन्म दे दिए जाए तो अपने कर्मों को नहीं संभाल पाता है। लेकिन समझदार व्यक्ति हो, सावधान व्यक्ति हो, तो उसके लिए तो 1 मुहूर्त पर्याप्त है। तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। उन्होंने कहा खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञाते यत् इहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। कहने लगे खट्वांग नाम के राजा थे, उनके पास 1 मुहूर्त का समय था, उतने में ही सब त्याग दिया। मेरा कुछ नहीं है, बस मेरे भगवान हैं। भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते 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 उसी समय उनके काल देवता आए और उनकी मुक्ति करा के चले गए। तो कहने का मतलब ये है, बड़ी अच्छी बात कही है, क्या बढ़िया समझाया है। समझने के लिए इससे अच्छा समझने के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। कह रहे हैं
कि जो सावधान व्यक्ति होता है उसके लिए एक मुहूर्त ही मुक्ति के लिए पर्याप्त होता है, और जो असावधान व्यक्ति होता है वो जन्म जन्मांतर से चक्कर लगा ही रहा है। एक बार बंगाल के एक राजा है ना, तो बंगाल के राजा तो वे टहल रहे थे शाम को, तो एक कपड़े धोने वाली धोबिन और उसका पति राजा के यहाँ आए थे कपड़े देने, और भी सैनिक रहे होंगे उनके कपड़े देने आए थे। और राजा निकले वॉकिंग के लिए, टहलने के लिए, तो अपने पति से कहने लगी धोबिन जल्दी कर लो, चलना है, अभी पार जाना है, जल्दी करो। राजा ने कहा क्या कहा? उसने कहा नहीं भगवान आपसे नहीं, हम अपने पति से कहा। कहीं किसी से कहा? क्या कहा? मैंने यही कहा कि जल्दी कर लो, अभी पार जाना है, नदी है ना बीच में। राजा को अकल आ गई, जल्दी कर लो, अभी पार जाना है। कुछ समझे? हाँ, अभी पार जाना है, जल्दी कर लो। अब राजा ने सोची, अब राजा ने बाबा जी बन गए। अब वे बीच में ये सोच रहे हैं कि हम अभी अपनी बिटिया का ब्याह, बालक बच्चों का ब्याह करें या ना करें, करें या ना करें। तब तक करते करते उन्होंने सोचा कि अब हम सवेरे यहाँ से निकल के बाबा जी बनेंगे, और वे जाके आगे सड़क पे खड़े हो गए। अब वे सोच रहे कि हम बिटिया का ब्याह कर लें तब जाएं कि अभी जाएं, अभी जा। वे खड़े थे, एक आ गई थी झाड़ू लगाने वाली, कहने लगी भगवान आप एक तरफ हो जाओ, किसी भी तरफ हो जाओ। वो क्या कह रही थी कि सड़क के एक किसी भी तरफ एक खड़े हो जाओ, हम झाड़ू लगाएं, आगे निकल जाएं। उसने कहा वाह क्या ज्ञान आपने दिया, एक तरफ हो जाओ, किसी भी तरफ हो जाओ, बीच में क्यों लटके हो। उन्होंने तुरंत घर छोड़ दिया और वृंदावन में आ गए, और उनको पागल बाबा के नाम से भी जानते थे। और बहुत सारे पागल बाबा यहाँ, एक उनका मंदिर बना है वहाँ पर, पागल बाबा का मंदिर एक और है, एक और मंदिर है छोटा सा वहाँ बना है, क्या कहते हैं, रंगनाथ मंदिर के पास। तो वो ऐसे ज्ञान के लिए मात्र क्षण भर लगता है जो सावधान व्यक्ति होता है, और जो सावधान नहीं है जिंदगी भर सिखाते रहो लाला जुआ मत खेला करो, घर बर्बाद हो जाएगा, लाला दारू मत पिया करो, फेफड़े गल जाएंगे, किडनी खराब हो जाएगी। कोई मानता है? लेकिन जिसको ज्ञान लेना है तो कह रहे हैं किम प्रमत्तस्य बहु भी, आलसी के लिए बहुत समय हो भी तो वो क्या कर लेगा। परोक्षैर हयानैरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः। अरे कल्याण करने के लिए तो एक मुहूर्त पर्याप्त है, लेकिन आलसी व्यक्ति के लिए बहुत सारा समय, तो उससे क्या उसका भला हो जाएगा। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, चिंता मत करो। खट्वांग नाम के राजा हैं जिन्होंने मात्र एक मुहूर्त में अपना कल्याण किया था, तुम्हारा भी तवापेतर ही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, फिर भी चिंता क्यों करते हो। तुम्हारे पास 7 दिन के लिए जीने का समय है, और उसी में तुम्हारे कल्याण का आसन हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा अरे इनमें से एक आध भेज दो, वहीं ईंट पत्थर कर भेजो ना इनको। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, आसन जीत लो, श्वास जीत लो, इंद्रियों को जीत लो। स्थूले भगवतो रूप मनः संधारयेत धिया, बड़े विशाल भगवान को स्मरण करो कि ये जो पूरा विश्व है ना,
ये केवल भगवान ही हैं, इसका स्मरण करो और इसी से तुम्हारा कल्याण। अच्छा, ये संसार भगवान लगता है कि नहीं लगता, बताओ, लगता है या नहीं? एक बात बताओ, सुनो। मिट्टी का घड़ा एक तुम पृथ्वी पे गाड़ दो, नीचे गाड़ दो, ठीक है, पानी भरो पियो। गर्मियों में घड़ा जो गाड़ दिया है नीचे, गर्मियों में उसका पानी कैसा मिलेगा? ठंडा। और जब सर्दियों में पिएंगे तब हैं गरम रहता है। गर्मियों में ठंडा मिलेगा, ठंडियों में गर्म मिलेगा। नहीं तो नल से जो पानी लाते हैं, आजकल नल से पानी निकालो, क्या बढ़िया ठंडा निकलता हो। गर्मियों में जब सर्दियों में पानी निकालते तो वही गुनगुना मिलता है। किसने, तुमने हीटर लगाया था या तुमने, बताओ? तो वो पूरा विशाल भगवान का रूप है। कहाँ कब कितना कम ज़्यादा करना है वो करता रहता है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये पूरे का पूरा संसार विशाल रूप भगवान है और सूक्ष्म रूप में भी इनका स्मरण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखो, ये जो आप आए हो, तो आप यदि आ गए हो यहाँ पर, तो आप सब कुछ छोड़ करके आए हो। और सब छोड़ के जब आए हो तो ये ध्यान रखो, जो तुम छोड़ के आए हो यथार्थ में वो तुम्हारा कुछ था ही नहीं। क्योंकि जो कुछ था, अतः कबीर, जब तुम्हारा कुछ था नहीं तो जितना समय तुम्हारे पास बच गया है उस समय को उतनी ही वस्तुओं में उलझाओ जितने से तुम्हारा काम चल जाए। अच्छा, एक बात बताओ माता जी, जब तुम परदेश या कहीं जाती हो घूमने के लिए, वृंदावन जाओ, अयोध्या, मथुरा, कहीं भी जाओ, तो ये बताओ, कप, प्लेट, गैस चूल्हा, गैस ये सब लेके जाती हो क्या? क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है। यहाँ पर ये समझा रहे हैं सुखदेव जी कि जो कुछ तुम्हारे पास था यथार्थ में तुम्हारे कुछ भी काम का था ही नहीं। जब वृंदावन जाओगी तब तुम्हारे गैस चूल्हा छूट जाएंगे, भगवान के यहाँ जाओगी तो का घर ले जाओगी। अरे सुनो तो, जब वृंदावन जाएंगे तो 2-4 जोड़ी कपड़े ले जाएंगे कि नहीं? और जब वहाँ जाएंगे तो वो भी यहीं पर, वो भी तुम्हारे नहीं जाएंगे साथ में। जब तुम्हारे साथ कुछ जाना ही नहीं है तो समेट किसके लिए रहे हो? और ये बात हो रही है परीक्षित जी के लिए। परीक्षित जी के लिए क्यों हो रही है? क्योंकि वे घर छोड़ करके आ गए, 7 दिन का समय बचा है उनके लिए। तब उन्होंने कहा, अतः कबीर नामतु यावदर्थ त्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो राज था, पाठ था, बालक बच्चे थे, धन था, घोड़े थे, हाथी थे, कुछ भी तुम्हारे आज काम नहीं आ रहा, तो इसलिए नामस माने सारे पदार्थों में यावद अर्थ जितनी आवश्यकता हो उतने को ही उपयोग करे। एक बात बताओ, तुम्हारी अगर जो 10 साड़ी हैं, कितनी? 10, क्या तुम एक दिन में 10 साड़ी लपेट लोगी? नहीं, एक पहनी जाएगी, संभालनी कितनी पड़ेगी?
9 संभालनी पड़ेंगी, क्योंकि एक तो पहन ली, 9 संभालनी पड़ेंगी। और तुम्हारे पास मात्र 2 हों, फिर कितनी संभालनी पड़ेंगी? 1। तो कहने का मतलब ये है, जितनी आवश्यकता हो, ये सासुओं को सबसे बड़ी काम की बात है। जब बूढ़ी हो जाएं, दांत गिरने लग जाएं, तो तुरंत अपने जो खूंट में बांधे रहते ना चाबी, वही वाली, हाँ, तो तुरंत वो निकाले और बहू को थमा दे, लो बहू इसकी मालकिन तुम हो, ठीक है, हमें बस 2 गरम गरम रोटी देती रहना, बस हो गया काम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, ठीक है। और जितनी तुम चाबी लेकी मैं मेरा तू तेरा करती रहोगी, उतने ही जीवन में तुम अपने संकट घेर लोगी, क्योंकि मैं मेरा करने पर बहू चिढ़ जाएगी। फिर तुम्हें मांगते 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 8 बजे तुम्हें चाय मिलेगी, सवेरे 6 बजे वाली। और अगर जो तुमने मैं मेरा तू तेरा छोड़ दिया, 5:30 बजे मिलेगी चाय, लो माता जी आपकी चाय, ठीक है। तो ध्यान रखो, अब तुम्हें जीवन में बिल्कुल पके हुए पपीते की तरह लटके हैं, जैसे ही हवा चली सो पट से टपक जाना है। तो इसलिए अब मैं मेरा तू तेरा छोड़ करके केवल भगवान का स्मरण करें, बहुत अच्छे रहोगे। तो अतः कबीर विद्वान को चाहिए, बुद्धिमान को, नामसो यावदर्थ, पदार्थों में जितनी आवश्यकता हो, जितने से काम चल जाए, स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि, उतने में ही अपना मन लगा ले। सिद्धेन्यथार्थे नयतेत तत्र, उससे अधिक यदि तुमने ज़्यादा इकट्ठे कर ली तो परिश्रमम तत्र समीक्षमाणः, अगर जो तुम 20 साड़ी इकट्ठे करके धरी हो और उन्हें तुम संभालती हो, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं और बहू को मालकिन नहीं बनाया, तो तुम केवल तंग होती रहोगी। और जिस दिन जाओगे उस दिन सारी की सारी साड़ी यहीं रह जाएंगी। इसलिए अधिक तुम समेट के यदि रख लोगी तो केवल तुम्हारे लिए परिश्रम ही होगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। बहू यदि इकट्ठे करती है तो वो तो ठीक है कि मायके जाएगी तो दूसरी पहन के जाएगी, बाजार जाएगी तो दूसरी पहन के जाएगी, पड़ोसन के यहाँ जाएगी तो दूसरी पहन के जाएगी, और मायके में ब्याह होगा तो दूसरी पहन के जाएगी, तो चलेगा। अब बुढ़िया ने यदि ज़्यादा बढ़िया साड़ी पहन ली कि देखो बुढ़िया को, कहेंगे कि नहीं? तो बहू के लिए तो सब चल जाएगा। माता को चाहिए है कि अब सब अपने दुनिया के झंझटों से निवृत्त होकर के परमात्मा की तरफ बढ़े, और यदि एक बर्तन से काम चल जाए उतने से ही काम ले। एक तो ये आपके लिए, दूसरी उनके लिए है जो सन्यास लेते हैं। सन्यासी क्या है? सन्यास लेते हैं, सन्यासी बन गए, वृंदावन आए तो उनके चेला चेली बन गए। किसी ने तो 100 दे दिए, किसी ने 1000 दे दिए, किसी ने लाख दे दिए, पैसा हो गए ज़्यादा, उन्होंने खरीद के जगह तुरंत बनवा लिया आश्रम। अब जो घर छोड़ करके आए थे, घर में तो चूल्हा था मिट्टी का, अब उन्होंने बढ़िया हाई क्वालिटी का गैस चूल्हा रख लिया। काहे कि तुम सन्यासी भैया, घर से तो तुम बढ़िया सुविधाएं यहाँ इकट्ठे कर ली, काहे के सन्यासी भाई, है ना। सन्यास का मतलब, न्यास का मतलब होता है त्याग, न्यास का मतलब त्याग, और सन्यास का मतलब बिल्कुल पूरी तरह से त्याग दिया जाए। केवल शरीर पर 2 कपड़े होने चाहिए, एक कौन, एक जो पहने हैं, दूसरा वो कि जब हम कल सुबह स्नान करेंगे तो वे पहन लेंगे, उसी को रगड़ के धो लेंगे। और फिर अगर जो कोई सेठ मिल गया, किसी ने दे दिया, तो पुराने कपड़े को वहीं कहीं विदा करके फिर नया पहन लेंगे।
केवल 2 कपड़े होने चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा, ऐसे सन्यासियों के यहाँ इतने कपड़े, आपको मैं अपनी आंखों देखी बता दें, सच घटना। एक जिसमें ये अपना यंत्र डाल के बैग रखते हैं, एक बाबा जी हैं जो कम से कम 25-30 साल से वृंदावन के अखंडानंद में रह रहे हैं, और हर भंडारे में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, कहीं कपड़ा मिलेगा, कहीं वो मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, वो सब अपने कमरे में इकट्ठे कर लिए। आपको आश्चर्य होगा, झूठ मानोगे, हमने अगर जो उसके नीचे हाथ डाल के देखा जाए तो 30 साल पुराना कपड़ा अभी भी नीचे दबा हुआ वही कमरे में रखा है। ना तो दिया और ना ही उपयोग किया। ईमानदारी से जिसे विश्वास ना हो तो हम उसको साक्षात मिला सकते हैं। उनके यहाँ गया तो उनके यहाँ ये बैग एक पड़ा था, बढ़िया था, तो उन्होंने बैग ये हमें ले जाओ पहले, अब बेकार मेरे लिए, तो बैग दे दिया। हम उठा के ले आए, हमारे बहुत काम आया, ये सारा सामान उसी में आ जाता है। बहुत वही तो कह रहे हैं कि जो भी मिले तुम्हारे काम का ना हो तो दूसरे को दे दो, ठीक है, उपयोग होना चाहिए। अब बताओ, वो सड़ गई 30 साल के रखे रखे, ठीक है, ना तो स्वयं के काम है ना उनके, ठीक है, ना किसी और के, सब बेकार हो गया। और अगर जो उसके नीचे देखा जाए तो कितनी कीमती वस्तुएं दबी पड़ी होंगी। कब हो सकता 30-30 साल पुराने बिस्कुट दबे हों, कब? ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि यतः कबीर नाम सुयावदर्थ, उतना ही समेटो जितने से तुम्हारा काम चल जाए, ज्यादा हो तो आगे सरकाते रहो। और जब सन्यास लेकर के तुम घूमने लग गए हो तो महल बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करो? सत्यां क्षितौ किम कतिपो प्रयासई, यदि वास्तव में हमारे लिए पूरी पृथ्वी भगवान ने दी है तो बिस्तर का जुगाड़ करने की क्या आवश्यकता? कशिप कहते हैं बिस्तर को, बाहो स्वसिद्धे उपवर्हणै किम, अगर जो हमारा हाथ मजबूत है तो तकिया क्यों ढो रहे हो? उपबरहण कहते हैं तकिया को, फिर तुम तकिया क्यों ढो रहे हो? सत्यांजलो किम पुरोधान पात्र्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर जो आश्रमों में मैं रहा हूँ, पला हूँ, पढ़ाई लिखाई हुई है, सारी बातें, तो वहाँ का नियम होता है, जो भी विद्यार्थी, यात्री, कोई भी हो, जो भी वहाँ भोजन करेगा, भोजन कितना भी करो कोई परेशानी नहीं, लेकिन बर्तन आपको अपने ही हाथों धोना पड़ेगा। जो भी वृंदावन गया होगा उस सबको पता होगा, होता है कि नहीं? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति ने, समझदार ने क्या किया, एक थाली ले ली और एक ले लिया गिलास, ठीक है, गिलास में पानी भर के रख लिया, थाली में उसने भर ली, सब्जी उसी में धर ली, रोटी गीली गीली और उसने मार गया वो, ठीक है, और खा करके पानी पिया, और उसने कितने बर्तन धोएगा? 2, थाली और गिलास। अब एक पहुंच गई आप जैसी VIP, उन्होंने एक थाली ले ली, एक गिलास ले लिया, 4 कटोरी धर ली, 1 चम्मच धर ली, 1 कटोरी में चावल, 1 कटोरी में दाल, 1 कटोरी में सब्जी, 1 कटोरी में अचार, और धर के खा पी करके उसे कितने बर्तन धोने पड़ेंगे? और एक ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, सूखी सूखी सब्जी रोटी पे धरा ली और 4 ले ली रोटी, और बैठ गया एक जगह कोने में, नीचे से रोटी तोड़ करके सब्जी से खाना प्रारंभ किया, वो आखिरी रोटी बची, 4 परत किए, सीधे सीताराम करे, हाथ धोए और सीधे। अच्छा एक बात बताओ, उसे कितने बर्तन धोने पड़ेंगे?
यही कह रहे सत्यांजलो। यहाँ लिखा है कि सत्यांजलो, यदि तुम्हारी अंजलि काम कर रही है तो किम पुरुधान्य पात्र्या, अनेकों प्रकार के बर्तनों को क्यों इकट्ठे करते हो। और यदि तुम्हारे लिए दिशाएं ही वस्त्र हैं, दिक्वल्कलादौ सति किम दुकूलई, यदि तुम्हारे लिए दिशाएं ही वस्त्र होती हैं तो आप बढ़िया बढ़िया रेशमी कपड़े क्यों धारण करते हो। फिर कहो क्या ठंड में मरे, तो ठंड में मरने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही जून लग जाए निकल जाओ शिमला, और जैसे ही अक्टूबर नवंबर आ जाए निकल जाओ सीधे बम्बई। बताओ ठंड का चक्कर रहा क्यों? हाँ, क्योंकि मुंबई में गर्मी लगेगी, शिमला की तरफ निकल जाओ, चकाचक ठंडे ठंडे में रहो। और जैसे ही ठंड पड़े सीधे बम्बई निकल जाओ, दक्षिण भारत निकल जाओ। तो कहने का मतलब ये है, यदि दिशाएं ही तुम्हारे लिए वस्त्र हैं तो फिर तुम्हें अनेकों प्रकार के कपड़ों को इकट्ठे करने की क्या आवश्यकता है। और ये समझा किसको रहे? परीक्षित जी को। सुनो, ज़्यादा तुम अब परेशान मत हो, ये मत सोचो कि हमारे रेशमी कपड़े नहीं हैं, हम बहुत बुरे हैं। तो ध्यान रखो, जीवन में ये कभी काम नहीं आते हैं। और सुनो, चीराणि पथ न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रपा परिवृतो सरितो पिशुच्यन। क्या तुम्हारे लिए यदि सच में कपड़ों की आवश्यकता है तो क्या मार्ग में तुम्हें कपड़े नहीं मिल जाएंगे? यदि तुम्हें ज़रूरत है तो, क्योंकि अब तुम भगवान के मार्ग के लिए निकल चुके हो। और दिशंति भिक्षा, क्या तुम्हें दिशाओं में भिक्षा नहीं मिलेगी? मान लो कि गांव में कोई भिक्षा ना दे तो नैवांग्रपा परिवृता सरितो पिशुच्यन, क्या तुम्हें वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है? वृक्षों से फल ले लो। जल पीने के लिए नदियां कहीं नहीं चली गई, वो निरंतर तुम्हारे लिए ही बह रही हैं। और रुद्धा गुहा कि मजितो वतिनो प्रसन्नान, आपको अपने रक्षा की आवश्यकता है तो क्या भगवान ने रक्षा करना बंद कर दिया है? और बहुत ऊंचे ऊंचे महलों के लिए आप सोच रहे हो तो चले जाओ उत्तराखंड में, वहाँ पर गुफाओं में रह करके कितने महात्मा तपस्या कर रहे हैं। तो क्या वे गुफाएं बंद हो गई हैं तुम्हारे लिए? किसी की आवश्यकता नहीं है। तुम ये मत सोचो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें ये जुगाड़ करना पड़ेगा, ये साधन जुटाना, कुछ नहीं। सब कुछ तुम्हारे लिए पहले से एडवांस में भगवान ने दे रखा है। कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान, और तुम बड़े बड़े सेठों की चापलूसी तुम क्यों कर रहे हो? अरे सेठ जी बड़े अच्छे हो, अरे सेठ जी बड़े अच्छे हो, हमें ये कर दो ये कर दो। क्या जरूरत है तुम्हें सेठों के हाथ जोड़ने की? और कैसे सेठ कही? धन दुर्मदान धान, धन से जो मतवाले होके अंधे हो गए, ऐसे लोगों के तुम हाथ क्यों जोड़ते हो? क्योंकि जब सब कुछ तुम्हें भगवान ने एडवांस में दे रखा है। कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान, ऐसे धन के मतवाले लोगों का उनके सामने तुम चापलूसी क्यों करते हो, जबकि तुम्हें सब कुछ भगवान ने पहले दे रखा है। इस प्रकार से अभी समझा रहे हैं। समझा क्या रहे हैं कि सुनो, जो तुम सोच रहे हो कि हम ये छोड़ के आ गए, वो छोड़ के आ गए, ऐसा करके आ गए, सच ये है कि तुम्हारे लिए वो कुछ था ही नहीं। ठीक है, जो कुछ था वो एक केवल तुम्हें ऐसे मिला था। अच्छा ये बताओ, आप लोग वृंदावन गए थे तो कोई होटल के कमरे में रुके होंगे, गेस्ट हाउस में रुके होंगे, है ना? मान लो तुम रुके, तय कर लिया, और तय करने के बाद 500 रुपये 1000 रुपये जो भी है, और जैसे ही तुम्हारा चलने का समय आया तो तुम्हें तुरंत उसके चद्दर, तकिया, कंबल सब कुछ वहीं छोड़ करके राधे राधे हो लेते हो, होते हो कि नहीं? क्यों? वो अपने नहीं है। क्या बात है? यही बात कह रहे हैं। कौन?
सुखदेव जी परीक्षित जी से कि जो कुछ था तुम्हारे पास, राजपाट, धन दौलत, हाथी घोड़े, वे सब तुम्हारे केवल उतने दिन के लिए है। कब तक? जब तक तुम उसका किराया दे रहे हो, और किराया दे करके जब तक उसमें रह रहे हो। और जैसे ही तुमने रहना बंद कर दिया, किराया देना बंद कर दिया, तो तुम्हें तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जब तक तुम्हारे लिए था, जब तक तुम उसको उपयोग कर सकते थे, जब तक ये तुम्हारा जीवन था उसमें। अब तुम्हारा उससे जीवन हट गया, तुम्हारे लिए एक तिनका भी तुम्हारे किसी भी काम में अब आने वाला नहीं है। यही बात उन्होंने कही, और उन्होंने कह करके उन्होंने बताया कि जो तुम छोड़ के आए हो उसमें तुम बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि वो तुम्हारा ना तो था और ना ही तुम्हारा हो सकता था। उसमें उलझने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब तुम्हें मैं वो बता रहा हूँ जो तुम्हें करना है। कि क्या करना गुरुदेव बता दो। कह रहे हैं कि अब तुम्हें, मैंने आपको बताया था कि विशाल भगवान जो हैं उनका स्मरण करो। विशाल भगवान का जो पूरा विश्व जो है वो भगवान का ही रूप है। रामचरितमानस में आया है, पद पाताल शीस अज धामा, अखिल लोक अंग अंग विश्रामा, अखिल लोक अंग अंग विश्रामा। भगवान के चरण पाताल में है और सिर ब्रह्मलोक में है। बाकी सारे के सारे लोक जितने हैं ये सब उनके शरीर हैं। इस प्रकार से उनका विशाल रूप का स्मरण करने को मैंने कहा था। और उनके सारे शरीर में, जैसे अपने शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने की, कहीं ये करने की, कहीं वो करने की, ऐसे ही इस जो बीच का जो शरीर है भगवान का, बहुत सारी क्रियाएं होती। पौधे उत्पन्न होते हैं, हम लोग उत्पन्न होते हैं, सब जो कुछ सृष्टि में है, ध्यान रखो, जो भी भगवान ने इस सृष्टि में दिया है ना, वो सब एक दूसरे की रक्षा के लिए है। आपको कहो तो एक उदाहरण दे दें, चीन का है लेकिन दे दें। एक बार क्या हुआ, 1970 के आसपास की बात, किसी ने कह दिया, सिर फिरे किसी उनके सलाहकार ने, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ गरीबी का एक प्रमुख कारण हमें पता लग गया। कि क्या? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है ये जो गौरैया चिड़िया होती। गौरैया चिड़िया जानते हो? छोटी सी होती है, भूरी सी, आपके आंगन में उठकती रहती है, तो बड़ी प्यारी होती है। तो वो गौरैया चिड़िया है, ये आधे, मतलब यहाँ जितने जनता को भोजन दिया जाता है कम से कम 30% ये खा जाती हैं। सरकार को पागलपन चढ़ गया, उसने आदेश दे दिया, जाओ सारी गौरैया चिड़िया को मार डालो। और ऐसा वैसा नहीं, कह दिया कि जो जितनी चिड़ियों को मारेगा उसको उतना ही अधिक इनाम दिया जाएगा। भैया लोग लग गए मिशन में, जहाँ पावे वहाँ चिड़िया मारी जाए, जहाँ पावे वहाँ करोड़ों अरबों की संख्या में चीन के अंदर चिड़ियों को मार डाला। 2-3 साल बाद भाई भयंकर बीमारी हुई। उसके पीछे का कारण क्या निकला? फिर क्या हुआ कि एक ने उसी समय, एक तो लोगों में बीमारी फैल गई, एक चिड़िया को मार करके लेके आए कि देखो ये हम चिड़िया लाए, कि इसका पोस्टमार्टम करो। चिड़िया का पोस्टमार्टम किया गया, और पोस्टमार्टम किया गया तो वो एक तो इतनी छोटी चिड़िया होती, खाएगी कितना, थोड़ा था। तो उसमें जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें खाने में उसको क्या देखा गया कि जितना वो खा सकती थी उसका मात्र 1/3 भाग, माने 33% गेहूं दाने थे। फिर 66% क्या था? 66% वो थे कीड़े,
पृथ्वी पर जो घूमते हैं हम सबको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको खाया हुआ था। तब सरकार को पता लगा कि ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके कारण ये बीमारी पड़ गई। फिर उसने चिड़ियों को इंपोर्ट किया विदेश से। विदेश से तो अभी उसे क्या कहते हैं, श्रीलंका से बंदर मंगाए, पाकिस्तान से गधे मंगाए जा रहे, वो तो इंपोर्ट तो होते ही रहते खैर वहाँ। तो उस समय पता लगा कि नहीं, इन चिड़ियों का क्या महत्व है और सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती है और सब एक दूसरे के पूरक है। यदि मनुष्य जा करके 2-4 दाने से फेंक आते हैं, कबूतरों को, चिड़ियों को खा लेती है, तो उससे तुम्हारा कितना भला करते हैं मालूम है? कि वो दाना तो थोड़े खाते हैं, बाकी जितनी समस्याएं हैं, इधर उधर की बैक्टीरिया बीमारी हैं, उन सब को वो बीन बीन करके खाते रहते हैं। इससे हम आप सुरक्षित रहते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता है। कुत्ता बिल्ली एक बार भारत सरकार को पता नहीं कौन से पागलपन चढ़ गया था, लगभग 1998, 97 या 99 के आसपास की बात रही होगी। उस समय बिल्लियों को मारने का आदेश दे दिया था, जबकि पता नहीं है कि ये जो कुत्ता बिल्ली है ये हमारे लिए भविष्य की होने वाली दुर्घटनाओं को ये बताते हैं। जैसे कि आप लोगों को जैसे बताया जाए कि जैसे कि कहीं भूकंप होने वाला है, ठीक है, भूकंप यदि आने वाला है तो कोई नहीं मनुष्य जान पाता है, लेकिन कुत्ता बिल्ली जान जाते हैं। वे जान जाते, कैसे जान जाते हैं ये नहीं मालूम। देखो, जब भी भूकंप आने वाला होता है तो पृथ्वी से एक गैस निकलती है जिसको रेडान गैस कहते हैं, ठीक है, और वो रेडान गैस मनुष्य उसको समझ नहीं पाता है, ठीक है, मनुष्य समझ नहीं पाता, लेकिन कुत्ते सूंघ लेते हैं तो जान जाते कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ होने वाली है। दूसरी बात, उससे इतनी कम ध्वनि निकलती है, विज्ञान की भाषा में कहें तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि निकलती है जिसको मनुष्य नहीं सुन पाते, कुत्ता सुन लेते हैं। और जैसे ही उनको वो ध्वनि मिलती है वे जान जाते हैं। तो ये एक एक जीव जो भगवान ने दिए हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के जीवन की रक्षा के लिए है, समझ रहे हो? तो आपको एक बहुत छोटा उदाहरण दे दें, एक जीव समाप्त हो गया, सबको पता लग गया क्या इनकी जरूरत थी, गिद्ध आजकल दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते। गिद्ध जानते हो? हाँ, दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते। मैंने 1991, 92, 93 इस सन में देखे थे, बड़े बड़े पेड़ों में वे बैठे रहा करते थे। जब कभी भी कोई पशु मर जाता था तो मात्र 6-7 घंटे के अंदर वे उसको खा पी के बराबर कर देते थे, और आजकल महीनों सड़ता रहता कि नहीं, और यदि वे होते तो सब साफ कर देते, पृथ्वी साफ। अब महीनों सड़ेगा, बीमारी बढ़ाएगा कि नहीं? पता लग गया कि इन पक्षियों की क्या आवश्यकता थी। यही है जो कुछ भगवान ने यहाँ दिया है, सब एक दूसरे की रक्षा के लिए दिया है। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ये तो विशाल भगवान की उपासना बताई थी, अब मैं बताता हूँ कि सूक्ष्म रूप में भगवान की भी उपासना की जा सकती है, लेकिन लोग अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार अलग अलग देवता का स्मरण करते हैं। जैसे कि आप बाजार में चले जाओ, कपड़े वाले की दुकान पर कपड़े मिलेंगे, ठीक है, जूता चप्पल वाले के पास जूता चप्पल की, सब्जी वाले के पास सब्जी मिलेगी। लेकिन एक दुकान ऐसी है जहाँ कपड़ा मिल जाते, जूता चप्पल मिल जाते, सब्जी मिल जाती, परचून का मिल जाते, मेकअप का मिल जाता, सब का सब सामान वहीं मिल जाता है। एक ऐसी भी दुकान यहाँ पर कह रहे हैं
सुखदेव जी, अगर जो तुम्हें अलग अलग वस्तुएं चाहिए हों तो अलग अलग देवी देवताओं को मना सकते हो, उनकी उपासना कर सकते हो। जैसे कि देवी मायाम तो श्री काम तेज कामो विभावसु, जैसे कि माया देवी की यदि उपासना करो तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और तेज की कामना हो, तेज माने चेहरे पे तेज हो, तेज की यदि इच्छा है तो विभावसु देवता होते हैं, उनकी उपासना करो तो तुम्हें तेज बढ़ेगा। और तुम्हें दाम्पत्य अर्थ उमाम सतीम, दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए उमा सती की उपासना करनी चाहिए। माताओं कल ऐसा करना, थोड़ा और कोई बोरी बिस्तर हमारे पास जितना था वो तो सब लग गया, और यहाँ पर बिछा करके यहाँ पर अपने लाला से मंगा लो, अगर जो हो अभी तो बैठ जाएंगे। यहाँ पर एक में घुसे हैं, जगह नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर बिछ जाएगा तो यहाँ बैठ जाएंगे, खुली हवा भी लगेगी। तो ये है, तो अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना का विधान यहाँ बताया गया। लेकिन कहा गया है कि यदि तुम्हें सब कुछ चाहिए हो या कुछ ना चाहिए हो तो फिर यहाँ लिखा है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार धी। अकामः, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, या सर्व कामो वा, या तो अथवा तुम्हें सभी वस्तुओं की आवश्यकता है। मोक्ष कामो, मोक्ष की यदि इच्छा है तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष परमात्मा का यजन माने पूजन करे। इसलिए फिर यदि एक बात बताओ, अगर जो सब कुछ भगवान दे देते हैं तो छोटे छोटे इन देवताओं को क्यों कह दिया कि तुम ये दे देना, तुम वो दे देना, तुम वो दे देना। उससे भगवान को थोड़ी सी सुविधा रहती है, ठीक है। छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उनके पास चले जाओ, काम हो गया, भगवान को थोड़ी सुविधा हुई। लेकिन जो भगवान के ही पास आ जाते हैं तो वो सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए तो भगवान भी दे देते हैं। लेकिन भगवान के देने में एक अंतर होता है। कैसा अंतर? ये होता है कि आपको दवा दो जगह मिलेगी, ठीक है। एक तो मिलेगी तुम्हें मेडिकल स्टोर पर, एक देगा डॉक्टर, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है मालूम है? डॉक्टर दवा वो देगी जो तुम्हारी आवश्यकता है, जो तुम्हें चाहिए, मतलब तुम्हारे काम आएगी। मेडिकल स्टोर वाला दवा वो देगा जो तुमने मांगी है। डॉक्टर जब दवा देगा तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारे ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखे। मेडिकल स्टोर वाले को ही ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं, तुमने मांगी दवाई दे दी। डॉक्टर की दवा खा करके आपको किसी भी प्रकार की यदि परेशानी है, डॉक्टर से जाके शिकायत कर सकते हैं, उसका कुछ हिसाब किताब निकाला। लेकिन अगर जो तुमने मेडिकल स्टोर के यहाँ से जा करके दवा ली और खा करके अगर जो राधे राधे भी हो जाओ तो मेडिकल स्टोर वाले की कोई जिम्मेदारी, ऐसा ही होता है। ब्रह्मा वरदान दे देते हैं हिरण्यकशिप को, जाओ तुम ऊपर नहीं मरोगे, नीचे नहीं मरोगे, दाएं नहीं बाएं नहीं, मनुष्य से नहीं, बंदर से नहीं, जानवर से नहीं, शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। तो कहने का अर्थ ये है, भगवान जब भी देंगे तो अन्य देवता जब भी देंगे तो तुम जो मांगोगे वो दे देंगे, लेकिन अंतिम परिणाम तुम्हारा क्या होगा उन्हें कोई पता नहीं।
और परिणाम भी हुआ बुरा। क्या कि जैसे ही वरदान मिला तो उसने आतंक करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब भगवान देते हैं ना तो पहले उतना मजबूत कर देते तब तुम्हें देते हैं। अन्य देवताओं का पूजा करने वाले बड़े धनी मिलेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा करने वाला पहली बात कम धनी मिलेगा तो बहुत समय में वो धीरे धीरे धनी होगा। इसके पीछे का कारण मालूम है? ऐसे ही मान लो जैसे कि फौज में जिस समय जाते हैं तो फौज में वो तभी वहाँ बॉर्डर पर लगाया जाएगा जब पहले 6 महीने उसकी दुर्दशा कर दी जाएगी। क्यों? वो दुर्दशा नहीं होती है, वो उसके लिए मजबूत करने का एक प्रयास होता है, ना कि किसी भी प्रकार के कोई अधिकारी का उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होता है। उसको मजबूत करना है ताकि उससे योग्य हो जाए। भगवान पहले मजबूत करते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम हमसे धन पा करके पागल हो जाओ, लोगों को समझो ना। तो पहले ऐसा कर देंगे कि पहले गरीबी में तुम्हें खूब गरीबी में अच्छी तरह से परिपक्व कर देंगे कि देखो ये भी दिन होते हैं, पैसे जब तुम्हें दें तो इनको ध्यान रखना अपने इन दिनों को। तो इसलिए उसको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन पक्का बन के निकलता है। इसलिए भगवान ने सब कुछ अपने स्वयं दे सकते हैं, फिर भी दूसरे को दे दिया है। और जब भगवान से मिलेगा तो पूरी गारंटी से मिलेगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। और इसके बाद उन्होंने कहा जब सब कुछ भगवान दे सकते हैं, यहाँ का मोक्ष कामो मोक्ष की कामना हो वो भी भगवान दे सकते हैं, तो अगर जो इतना उदार परमात्मा है देने वाले, तो एक बात बताओ फिर तुम भगवान का भजन क्यों नहीं करते हो? फिर तो आपको भगवान का भजन करना चाहिए। और फिर भी इतना जान करके जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है तो कह रहे हैं कि तरवा किम न जीवंती, ये वृक्ष हैं क्या ये नहीं जी रहे हैं? और हम तुम भी जी रहे हैं। यदि भजन नहीं करते तो हम में तुम में और इन वृक्षों में कोई अंतर नहीं है। भस्त्रा किम न स्वतंत्युतः, भस्त्रा कहते हैं धोकनी को। आपने देखा होगा जब बचपन में जो लोहे का काम करने वाले होते थे तो वो हवा देने के लिए खाल की रखते थे, दबाते थे, लोहार लोग ऐसे ऐसे दबाते थे तो हवा, उसी को भस्त्रा कहते संस्कृत में, जिसको धोकनी बोलते हैं। तो वो भी तो सांस ले रही है, छोड़ रही है कि नहीं? अब हम भी सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हैं, फिर हम में उसमें क्या अंतर है? केवल इतना ही है कि हम भजन कर सकते हैं। इसके बाद न खादंती न में हंती किम ग्राम पशवो परे, क्या ग्राम पशु माने छोटे छोटे कुत्ता, सुअर, गधा, क्या ये खाते नहीं हैं? क्या इनके बालक बच्चे नहीं होते हैं? इनके पास क्या नहीं होता है? सब कुछ होता है। बालक बच्चे अपने भी होते, खाते अपने भी हैं। और भजन नहीं किया तो इन गधे सुअर कुत्तों में फिर हम में उनमें क्या अंतर है? इसके बाद कहा स्विडवराहुष्ट खरई संस्तुतः पुरुष पशु नायत कर्ण पथोपेतो जातो नाम गदाग्रजः। कहने लगे कि अगर जो व्यक्ति भगवान का भजन ना करे तो उससे वो फिर उसको देख करके कुत्ता, गधा, ये बड़े खुश होते हैं कि वाह तुम तो हमारी जात बिरादरी के तुम हो, हम में तुम में फिर क्या अंतर है? बल्कि कुछ मामले में तो हम तुमसे ज़्यादा हैं। बालक बच्चे में सुअरिया कितने आगे होती है, एक साल में कितने देती है वो बच्चे। और फिर भी मनुष्य श्रेष्ठ है, उसके पीछे का केवल एक ही कारण है कि वो ईश्वर को
पहचानता है। और कहने लगे कि यहाँ पर बिले बरु बतोरुक्रम विक्रमान ये न तृणवतो कर्णपुटे नरत्य जिह्वा सती दादुरी के वसूत न चोपगायत उरुगाय गाथा। किसी ने रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं पढ़ी। उसमें एक चौपाई बड़ी बढ़िया लिखी है। क्या लिखी है? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध अहे पवन समाना श्रवण रंध अहे पवन जो न करे रघुपति गुण गाना जो न करे रघुपति गुण गाना जी है तो दादुर जी है समाना जी है तो दादुर जी है समाना। कहने का अर्थ, इसमें अर्थ क्या दिया गया है कि बिले भरत बतोरुक्रम विक्रमान ये न तृणवतो तृणवर्ता कर्ण पुटे नरत्य। जिसने क्या हो गया? अच्छा अपने जीवन में भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान के चरित्रों को श्रवण नहीं किया, तो उसके कान जो हैं वो केवल चींटी के बिल जैसे हैं। कैसे? इसमें तो केवल भागवत में केवल बिल कहा है। यहाँ पर ये जो मैंने दो चौपाई बोली थी, ये तुलसीदास महाराज जी ने सीधे सीधे इस श्लोक का अर्थ करके चौपाई बना दी। ये संस्कृत में श्लोक है और वो हिंदी में चौपाई है, बिल्कुल जैसे का तैसा। कह रहे हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र कानों के छेद अहि भवन समाना सांप के घर हैं वे। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न तृणवतः कर्ण पुटे नरत्य। जिसने कानों से भगवान के यश को नहीं सुना तो केवल बिल हैं वे। इन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन तुलसीदास जी ने कह दिया बिल तो हैं, लेकिन सांप के बिल हैं वे। और आगे की बात कही है, जिह्वा सती दादुरी के वसूत। जो जीभ होती है ना, हे सूत जी, ये जो जीभ होती है, अगर जो भगवान का स्मरण ना करे, भगवान के गुणगान ना करे, तो केवल मेढक की जीभ जैसी है। और यही बात तुलसीदास जी ने कहा, जो ना करे रघुपति गुणगाना जी है सो दादुर जी समाना। वो जीव दादुर माने मेढक की जीभ के समान है। अच्छा, मेढक की जीभ क्यों बताई गई? एक बात बताए, अगर जो कुत्ता भौंकता है ना, कुत्ता, तो उसके भौंकने के 3-4 वेरिएशन होते हैं। डंडा मारेगा तो अलग चिल्लाएगा, कोई खतरा देखेगा तो अलग चिल्लाएगा, है ना। और किसी को अगर जो सच में काटने वाला है तो अलग बोलेगा। इनमें वेरिएशन होते हैं, इससे व्यक्ति पहचान जाता कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे रात में अचानक कुत्ते भौंक पड़े तो सब अपने अपने खिड़की से झांकने लग जाते कि नहीं, कि क्या गड़बड़ है, क्या हो गया। फिर देखा अरे अरे, अरे कि कुछ नहीं है, कि नींद लगाए गांव में घुस गया, कोई बात नहीं, चला जाएगा। होता है कि नहीं?
उसके भौंकने का कुछ ना कुछ तो अर्थ है कि नहीं। और जिस समय पहली बरसात होती है, गांव के किनारे, घर के किनारे गड्ढे में पानी आ जाता है, वहाँ पर मेढक आ करके पिट 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 करते हैं, करते कि नहीं। अच्छा, इतने में कितने लोग गए हैं पूछने कि भाई साहब मेढक जी आपको कौन सी तकलीफ है? कोई गया? क्यों? क्योंकि उसके बोलने का किसी भी प्रकार का कोई अर्थ है ही नहीं। समझ रहे हो? माने जिस मनुष्य ने भगवान के नाम का स्मरण जाप नहीं किया तो वो फिर कुछ भी बोलेगा, उसका कोई बोलने का अर्थ नहीं होता है। और भी बातें बहुत सी कही है कि ये जो तो स्थिर है तुम्हारी खोपड़ी 5 किलो की, अगर जो भगवान के मंदिर में या फिर भगवान के विग्रह को देख करके प्रणाम ना करे तो ये 5 किलो की खोपड़ी केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे शरीर पर भार है। भारः परम पट्ट किरीट जुष्टम मप्युत मांगम न नमेत मुकुंदम। अगर जो ये भगवान के आगे ना झुके तो मुकुट बांधे और ये माला ये सब कुछ सजाए, ये खोपड़ी तुम्हारे लिए केवल भार है। पट्ट किरीट जुष्टम का मतलब पट्ट माने बढ़िया बढ़िया कपड़ा बांधे हो, या किरीट माने मुकुट धारण करे हो। इनके धारण करने का कोई मतलब नहीं, केवल अपने ऊपर बोझ लिए हो और कुछ नहीं है। तो भगवान को स्मरण करो, तुम्हारी जीव धन्य होगी। भगवान का उनकी लीलाओं को श्रवण करें तो कान धन्य होंगे। भगवान का चिंतन करते रहे तो ये जन्म धन्य हो जाएगा, नहीं तो कुत्ता बिल्ली जैसे ही हमें, बाकी कोई अंतर नहीं है। बस इतना ही तुम्हें करना है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। और इसके बाद कहा कि ये बताओ तुम्हें किसकी याद आ रही है? अब परीक्षित जी कहने लगे याद तो फिलहाल अब किसी की नहीं आ रही। आप जो कह रहे थे कि नहीं अभी याद आ रही है तुम्हें, किसकी? कह कि आत्म जाया सुतागार पशु द्रवण बंधुषु। अपनी याद आ रही। जाया माने पत्नी की, सुत बच्चों की, आगार बहुत बढ़िया घर की, पशु हाथी घोड़े जो तुम्हारे थे, द्रविण धन की, बंधु बांधवों की इनकी याद आ रही है। और राज्य चाविकले नित्यम विरूणा ममताम जहु। जो ये तुम्हारा विशाल राज्य है इसकी भी तुम्हें याद आ रही है, लेकिन अब तुम्हारे किसी काम के नहीं है। 7 दिन बाद तुम्हें राधे राधे होना है, इसलिए इनसे अपनी ममता का त्याग कर दो। और एक बात और बता दें, आप लोगों ने शायद सुना हो कि ना सुना हो, आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है, इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख के चले गए हैं। एक उन्होंने कनकधारा स्तोत्र को रच करके चले गए हैं। कनकधारा स्तोत्र किसी ने सुना है? एक बार गए किसी निर्धन माता के यहाँ, 1-2 चेला साथ में, और चले गए। माता भूख लगी है, भोजन कराओ। माता जी को खुद को खाने को नहीं, माता ने उनको आगे प्रणाम किया, महाराज हम प्रणाम करते हैं, हमारे पास तो खुद खाने को नहीं है। उन्होंने तुरंत एक कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया। आजकल तो नए पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर जो मोबाइल में कनकधारा स्तोत्र लिखेंगे तो उसका एप्लीकेशन भी अब आ जाता है, ठीक है। अंगम हरे पुलक भूषण भूषणांगम भृंगांगने मुकला, ये आदि आदि उसमें जो दिया गया है ये सब उसमें कनकधारा में ही है, बड़ा अच्छा है। और जो भी इसका पाठ करता है उसके घर में लक्ष्मी आती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वे एक बार गए कहाँ? काशी। और काशी में जाकर के एक 95 साल का डोकरा संस्कृत की कुछ शब्दों को उनको हम जैसे आजकल संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के रूप चलते हैं, वैसे संस्कृत में धातु रूप चलते हैं। तो
बस लाला बाद में। हाँ अभी रहने दो। पीने का है पानी ना? पीने का नहीं है? अच्छा ठीक है, इधर एक लोटा डाल दो जहाँ पानी पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक स्तोत्र लिखा जिसका नाम था चरपट मंजरी। और चरपट मंजरी यही जहाँ पानी पड़ा है। तो चरपट मंजरी एक ऐसा स्तोत्र लिखा है कि यदि उसको ध्यान से पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो व्यक्ति तुरंत घर छोड़ देगा। इतना उसमें इतनी सच बात लिखी गई है जिसको कोई नकार नहीं सकता, इतनी सच बात लिखी गई। उसमें एक श्लोक लिखा है, वो हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, जो कि इसमें मिल रहा है। यावत वायु तिष्ठति देहे कुशलम पृच्छत तावत गृहे गतवत वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। कह रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर में सांस आ रही और जा रही है, यावत वायु तिष्ठति देहे, जब तक वायु हमारे शरीर में रुकी है, चल रही है, मतलब कुशलम तावत पृच्छत गेहे, तब तक घर में सब कोई राजी खुशी पूछ लेता है, मम्मी जी तुम कैसी हो, चाय ले आए कि ना ले आए, रोटी अभी खाओगी या 1 घंटे बाद, पूछते कि नहीं। और जैसे ही हवा निकल गई, अरे राम राम, जिस बच्चे को तुमने दूध पिला के बड़ा किया है, अकेले में वो भी तुम्हें देख के डरेगा। डरेगा कि नहीं? लिखा है कि गतवत वायु देहा पाए, हवा निकल जाने पर, शरीर से प्राण निकल जाने पर, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, उसी शरीर को देख करके वो पत्नी डरती है जो उसी शरीर से वो पत्नी चिपटी रहती थी एक समय पर। सही है कि नहीं? तो इसलिए तुम्हारी कीमत तब तक है जब तक श्वास आ जा रही है, और जैसे ही श्वास का आना जाना बंद, राधे राधे। और जल्दी जल्दी पड़ती है। अगर जो कोई लड़की दूर है, मान लो अमेरिका में है, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो कह रहे हैं कि अब नहीं, शाम को फ्लाइट मिलेगी, और शाम को फ्लाइट मिलेगी तो हम रात तक कभी पहुंच सकते हैं, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उन्हें फोटो दिखा देना और राधे राधे करो, यहाँ से निकालो जल्दी। है कि नहीं है? इतनी जल्दी पड़ती है। तो इसीलिए आत्मजाया सुतागार पशु द्रवण बंधुसु राज्य चाविकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहो। जो को तुम्हारे बालक बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा धन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा राज्य, ये सब तुम्हारे लिए कुछ भी अब नहीं बचा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन समाप्त होने वाला है। अब इससे तुम अपनी ममता को त्याग दो, क्योंकि शरीर के मर जाने के बाद कोई भी सुख नहीं देता। अच्छा एक बात बता माता, जैसे 2-3 प्रश्न है, उनके आप उत्तर दो। जैसे कि एक प्रश्न करें, स्वाद भोजन में होता है या भूख में? बोलो। भूख में स्वाद होता है। कैसे? अरे नहीं, वो तो बात अलग है। सुनो, ऐसे भूख में स्वाद होता है कि मान लो तेज भूख लगी है और बहू ने सवेरे बनाई थी दाल और सवेरे बनाई थी रोटी, वो बच गई, और तुम्हें लगी भूख, तुमने भरी कटोरे में धर के थाली में और एक है बार में राधे राधे कह लोगे कि नहीं? लेकिन अगर ये तुमने खूब चकाचक भोजन हो गया और तुम्हें एक रसगुल्ला कोई खिलाए, अच्छा लगेगा? लेकिन बहुत ज़्यादा आग्रह किया तो एक तो लेंगे, उससे आधा तोड़ेंगे, खा लेंगे। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, रसगुल्ला क्यों नहीं खा रहे? उसमें मिर्च मिली है क्या? वो मीठा नहीं है क्या? क्या कमी है? क्यों नहीं खा रहे हो?
क्योंकि तुम्हारे अंदर तो स्वाद किसमें होता है? भूख में, भोजन में नहीं। दूसरा प्रश्न, साधन सुख देते हैं या शरीर? ये बताओ। हैं? शरीर सुख देता है। अगर जो तुम्हारे शरीर में फोड़ा हो गया हो, वो भयंकर दर्द कर रहा हो, और बढ़िया से एसी के कमरे में बढ़िया गद्दे में सुला दिया जाए, नींद आएगी? क्यों? कितना बढ़िया बिस्तर है, एसी चल रही है, सब कुछ है, फिर नींद क्यों नहीं? क्योंकि हमारा शरीर हमें सुख नहीं दे रहा है। सही है कि नहीं? तो सुनो, जिस प्रकार से स्वाद भोजन में नहीं भूख में होता है, उसी प्रकार से सुख साधनों में नहीं अंदर होता है। आप अंदर से प्रसन्न हो, ठीक है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अब अंदर से दुखी हो, तुम्हारे आगे कुबेर का खजाना रख दिया जाए, अच्छा लगेगा? जिस समय भयंकर बुखार आ जाता उस दिन, तो उसी भयंकर बुखार आ जाने के 1-2 दिन बाद फिर बहू लाती है, लो मम्मी थोड़ा सा भोजन कर लो, दाल रोटी ले आए, तो रोटी तोड़ करके खाते हैं तो वे नीम जैसी कड़वी लगती कि नहीं? तो क्या बहू ने नीम की पत्ती मिलाई है? क्योंकि उसको उसका शरीर ही उसे दुख दे रहा है, तब रोटी हमें अच्छी नहीं लग रही, जबकि रोटी सब अच्छी है। तो जितना सुख, जितना आनंद, जितना सब कुछ संतुष्टि है, जो है वो अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो सपोर्ट करने के लिए है बस, ठीक है, केवल थोड़ा सा धक्का लगाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ था ये तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारा शरीर जा रहा है, ये सब तुम्हारे लिए, दुनिया बेकार है, इसलिए अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब इतना तो समझाते रहे, कौन? श्री सुखदेव जी इतना समझाते रहे। अब भगवान की स्तुति की, स्तुति करने के बाद यहाँ पर अब उनको आगे कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले सृष्टि का वर्णन सुनाया। उन्होंने बताया कि सृष्टि में होता कुछ नहीं है। जब जिस समय कुछ नहीं था तो उस समय भगवान ने संकल्प करके सारी सृष्टि का निर्माण किया है, और सृष्टि का निर्माण करके इसी में ही सबको उत्पन्न किया है। फिर आगे कहेगी ये बताओ, और उत्पन्न करके फिर यहाँ पर लीलाएं भी भगवान करते हैं, अलग अलग युग। फिर उन्होंने जब सृष्टि बनाई तो युग बनाए, युग में अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं। और जिस समय लीला करते हैं तो कलयुग का अंत जब होता है तो उस समय भी लीला करते हैं। तब कैसी लीला करते तो सुनो। तब यहाँ पर उन्होंने बताया कि कलयुग आखिरी चरण में चल रहा है, ये हम कैसे जानेंगे? इसके लिए पहचान बता दी। कहने लगे, यर्हालयेष्वपि सताम न हरे कथा शिव। जब संतों के, सज्जनों के घर में भगवान की कथा न हो, पाखंडिनो द्विज जना वृषला नृदेवा, ब्राह्मण पाखंडी हो जाएं और वृषल माने शूद्र, नृदेवा माने राजा बन जाएं, और स्वाहा स्वधा वषटिति स्म गिरो न यत्र। जब स्वाहा स्वधा वषट तीनों शब्द संसार में सुनाई देना बंद हो जाए, तब शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। उस समय युग के अंत में भगवान जन्म लेते हैं। अब स्वाहा स्वधा वषट ये क्या होता है मालूम है? हवन करेंगे, गणेशाम्बिकाभ्याम नमः स्वाहा करते हैं कि नहीं? यज्ञ में स्वाहा बोला जाता है। और जिस समय पिंडदान करने यदि कोई गया होगा, मतलब गया में गया होगा,
या कहीं पिंडदान करने गया होगा तो वहाँ पर पुरोहित ने स्वधा बुलाया होगा। अपने पितरों को पिंडदान करने में स्वधा बुलाया जाता है। और जिस समय हम देवताओं का बलि देते हैं देवताओं के लिए, तब वहाँ पर उनको देवताओं को तर्पण करते हैं, देवताओं को बलि देते, तब वहाँ पर वषट शब्द का उपयोग किया जाता है। और 3 को ही यज्ञ किया जाता है और पितरों को और देवताओं को इनको बलि दी जाती है, इनका तर्पण किया जाता है। तो जब यज्ञ होना बंद हो जाए, कहने का मतलब पितरों का तर्पण बंद हो जाए, देवताओं का तर्पण बंद हो जाए, तब जान लेना कि अंतिम समय में अब कलयुग समाप्त होने की कगार पर है और अब भगवान शास्ता भविष्यति, शासन करने वाले भगवान बनेंगे। कलेर भगवान युगान्ते, क्योंकि कलयुग का युग का अंत हो चुका है। इस प्रकार से कलयुग की अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान हर युग में करते हैं और हर युग में करने के पश्चात इस प्रकार से सृष्टि का वर्णन चलता है। तब यहाँ पर कहा कि महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा विस्तार से बताओ कैसे सृष्टि हुई है। तब यहाँ पर उन्होंने बताया कि सागर के जल से कमल में, सागर के जल में शेषनाग के ऊपर श्री विष्णु भगवान, उनके नाभि से कमल और कमल से ही ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। और ब्रह्मा के प्रागट्य होने पर, ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर अब उन्होंने सोचा कि अब हमें करना क्या है। चारों तरफ देख रहे, कहीं कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा। कमलनाल को पकड़ के उतरने का प्रयास किया, बहुत समय तक उतरते रहे, फिर भी अंत नहीं मिला, फिर चढ़ गए ऊपर। और जब वे ऊपर चढ़ गए, अब सोच रहे कि करना क्या है, तो ये करना क्या है, क्या करना चाहिए हमें, यहाँ अकेला मैं क्यों हूँ, ये सोच रहे थे। तब उन्होंने ऐसा सोच करके वे उसी सोच में डूबे ही थे, तब तक एक आकाशवाणी हुई, कई सचिंतयन द्वैक्षर में कदाम्बस स्त्युपाशृणु द्विर्गदितम वचो विभु स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। इस प्रकार से चिंतन कर ही रहे थे, उसी समय द्विर्गदितम वचो विभु, 2 शब्द, 2 अक्षर उनको सुनाई पड़े, लेकिन वे 2 अक्षर 2 बार सुनाई पड़े। और 2 अक्षर कौन कौन से थे, तो कहीं स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं, स्पर्श वर्णों में 16वां और स्पर्श वर्ण का 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। अब स्पर्श वर्ण क्या होते हैं, तो जो हिंदी जानते, कक्षा 5 तक पढ़े हैं जो, वो सब जानते होंगे। हिंदी के अक्षर जो होते हैं तो का से लेकर के माँ तक के स्पर्श वर्ण होते हैं, ठीक है। अब ये बताओ इसमें से 16वां अक्षर कौन सा है। जब इसको जोड़ा जाएगा तो का वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, फिर आगे आता है चा वर्ग, इसमें भी 5 5 5 10 हो गए। आगे आ गया टा वर्ग, इसमें भी 5 तो हो गए 15। अगला आता है ता वर्ग, ता वर्ग में भी 5 होते हैं, लेकिन 16वां अक्षर कहा है तो 16वां निकला ता। फिर आगे पूछा कि 21वां, तो ये जो ता वर्ग के 5 और जोड़ दिए जाएं तो हो जाएंगे 20। अगला अक्षर जो आता है वो होता है पा, ठीक है, ये हो गया 21वां। ता और पा को मिलाएंगे तो क्या लिख जाएगा, हैं? क्या लिख जाएगा, तुम बताओ। तप। और ये 2 बार आवाज आई, तप तप
तो ये एक वाक्य बन जाता है संस्कृत में। जैसे सत्यम वद धर्मम चर, ये संस्कृत का एक वाक्य बन जाता है। तप तप माने शांत रहो यहाँ, माने तपस्या करो। जैसे सत्यम वद लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का ये वाक्य होता है, और इसका अर्थ होता है कि सत्य बोलो। ऐसे तपः तप, तो इसका अर्थ बन जाता है तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और तपस्या से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो भी कोई है, जैसे विद्यार्थी है वो अपनी तपस्या करता है तब जाकर के आईपीएस अधिकारी बनता है। फौजी अपनी तपस्या करता है तब जाकर के वो कमांडो बनता है। इसी प्रकार से सब अपनी अपनी तपस्या करके सब कुछ पाते हैं। जिसको जो कुछ मिला आज भी, वो सिर्फ और सिर्फ तपस्या के ही प्रभाव से मिला है। कोई भी व्यक्ति हो, तो यहाँ पर रामचरितमानस में कहा गया, कब कहा गया? जब पार्वती को समझाने आए नारद जी, उन्होंने कहा कि अगर जो तपस्या तुम्हारी पुत्री करेगी तो शंकर जैसा पति उन्हें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर कहा है तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग खाता, तप बल विष्णु सकल जग खाता, तप पद शंभु करई संहारा, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल धरई मई भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाए तप अति जिय जानी, तप जाए तप अति जिय जानी, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग जो कुछ जो भी जैसा भी प्राप्त करता है, केवल और केवल उसकी तपस्या का प्रभाव होता है। ब्रह्मा जी ने ये बात सुनी, तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, और तपस्या प्रारंभ करके यहाँ पर भगवान ने उनको दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन दिया तो इसके बाद उन्होंने बड़े प्रेम से तम प्रियमाणम समुत्थितम तदा प्रजा विसर्ग निज शासनारहणम बभाष ईशरोचिता गिरा प्रियम प्रियम प्रीत मना करे प्रसन्न। बड़े प्रेम से उनको मुस्कुरा करके भगवान मिले, और मिल करके उनको बड़ा आनंद हुआ। आनंद होने के बाद कहने लगे, भगवान आप मुझे वरदान दो। क्या? कहने लगे, भागवत में इतनी बढ़िया बात लिखी है, कह रहे हैं कि तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम
परावरे यथा रूपे जानीयाम ते तरूपिणः। हे इसलिए भगवान नाथ मानस्य, मांगने वाले का, हे नाथ, हे भगवान नाथ है, जो मांगा जा रहा वो दे दो। क्या नाथितम, जो हम मांग रहे वो आप हमें नाथ है दे दो। किसको दे दो? नाथ मानस्य, जो मांग रहा हो। इतनी बढ़िया एक शब्द से ही पूरा वाक्य बन गया। क्या बात है, इतनी सुंदर भाषा का उपयोग किया है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, क्या मांग रहे हो? क्योंकि कुछ नहीं, आपके पर अपर सूक्ष्म और स्थूल रूप का वर्णन जानना चाहते, क्योंकि कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, मात्र 4 श्लोकों में आप जान जाओगे कि मेरी असलियत क्या है। कहने लगे कि अच्छा बताओ, क्योंकि कुछ नहीं है। अहम एवाग्रमेवास्ते नान्यत यत् सदसत्परम पश्चात अहम यदि तच्चयो वशिष्ये सोस्म्य हम। कहने लगे कि जब कुछ नहीं था तब मैं था, और जब कुछ नहीं बचेगा तब मैं बचा रहूंगा। 100 साल के पहले इतने में कितने लोग थे बताओ? नहीं था। और 100 साल के आगे कितने लोग बने रहेंगे? कोई नहीं रहेगा। लेकिन 100 साल के पहले भगवान थे और बाद में भी भगवान बने रहेंगे। हम भले ही ना रहे पर दुनिया रहेगी, लेकिन जब दुनिया भी समाप्त हो जाएगी तब भगवान रहेगा। और इस समय तब भी भगवान है, और जब दुनिया बनी भी नहीं थी तब मैं था। ये कह रहे अहम एवासमेवाग्रे, मैं पहले था। नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चात अहम, बाद में भी मैं बचा रहूँगा। जो आखिरी में बच जाए वो केवल मैं ही बचता हूँ। ये पहली बात सुन लो। दूसरी बात, माया किसे कहते हैं? कहने लगे माया का असली रूप ये है, जो दिखाई पड़े वो होना, जो है वो दिखाई ना पड़े। समझ रहे हो? कैसे? कहने लगे ऋथेर्थम यत प्रतीयेत, जो होने पर न दिखाई पड़े। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत, जो नहीं है और दिख रही है। ऋते माने न होने पर, यत माने जो प्रतीयेत हमें दिखाई पड़े। न प्रतीयेत चात्मनि, और हमें अपने स्वयं के होने पर हमें दिखाई ना पड़े। यद विद्यातात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः, इसे ही तुम माया समझो कि जो है वो हमें नहीं दिख रहा, और जो नहीं है वो हमें सब कुछ दिख रहा है। आज के 500 साल पहले ये जो धर्मशाला है शायद कहो ना हो, लेकिन आज दिख रही है, और आज के 1000 साल बाद ये रहेगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर उदाहरण बड़े विचित्र दिए हैं। कहने लगे कैसे? क्योंकि जैसे राहु केतु स्वरभानु, जिनको हम राहु केतु कहते हैं, वे हैं या नहीं हैं? वे हैं, लेकिन आज तक किसी ने देखे नहीं है। शुक्र ग्रह यहाँ से दिखाई पड़ता है, और बुध ग्रह दिखाई पड़ता है, मंगल दिखाई पड़ता है, बृहस्पति तो खूब अच्छी तरह दिखाई पड़ता है, राहु केतु नहीं दिखते हैं। ठीक है, राहु केतु होकर के भी हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन यथा तमः, अंधेरा जैसे न होने पर भी हमें दिखता है। अंधेरा किसने किसने देखा है? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। सबने देखा है ना? तो आप ऐसा करना, जिसने जिसने अंधेरा देखा है तो कल एक बोरी में लेके भर के यहाँ दे जाना हमें। बताओ।
माने अंधेरा नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है, वो हमें दिखाई पड़ रही है। अंधेरा नाम की कोई वस्तु, कोहरा है, कोहरा तो सच में है कि नहीं है? और जिसे विश्वास ना हो, ये बादल है ना, बादल, जम्मू कश्मीर जिस समय वहाँ आप जाएंगे, क्या कहते हैं, अमरनाथ, तो एक पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा। जब पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा तो बस को धीरे धीरे चलाना पड़ता, क्योंकि ये बादल आगे बस के ऐसे ही रास्ता ढक लेते हैं। आप गई है क्या? हाँ, देखा होगा। हाँ, अरे बस के लाइट के पहिए के सामने नीचे से बादल निकलता है, बस के आगे लाइट में आ जाता है, वो रास्ता नहीं दिखाई पड़ती, तो पीली लाइट जला के करना पड़ता है वहाँ पर। और कोहरा भी ऐसे ही होता, वो होता है, लेकिन अंधेरा नाम की कोई वस्तु नहीं होती, ध्यान रखो। केवल प्रकाश के अभाव को अंधेरा कहते, कोई वस्तु नहीं है, फिर भी वो रोज दिखता है। यही है यथा महंती भूतानि भूत्या सुच्चे उच्चेश्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि ते तथा तेषु न तेषहम। जैसे छोटे बड़े रूपों में मैं प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान होता हूँ, लेकिन जिसमें मैं नहीं विराजमान होता वो आज तक कोई वस्तु है नहीं, और जब कोई वस्तु है उसमें मैं विराजमान होता हूँ, बस इतना ही समझ लो। इसके बाद यहाँ पर भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया, और बताने के पश्चात यहाँ पर आगे का प्रसंग बड़ा अच्छा है। आगे इन्होंने सृष्टि का वर्णन करने में बताया कि सृष्टि के वर्णन में आगे इन्होंने मनवंतर बनाए, युग बनाए, युग बनाने के पश्चात इन्होंने इन सब का